जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कैसे कह दूं तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया मेरे गुरु जी। तूने मुझे अपना बना लिया, ये तो मेरी औकात और उम्मीद से ज़्यादा है। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और उसकी शुरुआत में मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग जब मैं गुरु जी से शुरू में जुड़ी थी 2012 में, तब की बात है कि गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मुझे बड़ी तसल्ली थी कि गुरुजी तो कैंसर ठीक कर देते हैं, क्योंकि मैं कैंसर से बहुत डरती थी। मुझको बचपन से ही कैंसर फोबिया रहा है। पता नहीं कब हो जाए, क्या हो जाए, तो उस डर के साथ जीना बड़ा मुश्किल होता है। होने पे मुझे नहीं पता कितना मुश्किल होता होगा, पर वो डर भी के साथ जीना, घुट घुट के ही जीना होता है। तो ठीक है, मैं बड़ी खुश और हर दिन मंदिर जाना कि बस अब तो मुझे कैंसर होगा ही नहीं, ये बोल के। और उसी टाइम गुरुजी से मिलने से पहले मेरे को 2-3 महीने पहले ही लेफ़्ट ब्रेस्ट में पेन होती थी, और बहुत बुरी तरह की ही पेन होती थी, अनबियरेबल टाइप्स, और हमेशा होती रहती थी। तो मैं इतनी परेशान थी, क्योंकि अब जो पेन 4 महीने तक चल रही है, तो मतलब गुरुजी से मिलने से पहले ये मेरा अपने साथ कन्वर्सेशन थी उस पेन को लेकर कि ऐसे कैसे चली जाऊँ हॉस्पिटल, या तो कोई ट्यूमर आ जाए तो मैं जाऊँ हॉस्पिटल दिखाऊँ। और ठीक है, मतलब मुझे कीमो से लोग इतना डरते हैं, और मुझे कुछ पता भी नहीं था कीमो के बारे में। तो मैं ऐसा कहती थी कि कीमो लेके आ जाऊँगी, मतलब इतना आराम से मैं बोलती थी, क्योंकि अब पेन है इतनी सारी, तो मैं क्या करूँ। और मुझे इतना भी नहीं पता था कि ज़रूरी नहीं होता कि आपका कैंसर तभी प्रूव होता है जब ट्यूमर आता है या गांठ आती है। इवन एक स्टेज 0 कैंसर होता है जिसमें गांठ बनी ही नहीं होती, वो प्री कैंसरस सेल्स होते हैं जो कि गांठ आगे बनाएंगे। तो वो सिचुएशन भी हो सकती है, तो आप गांठ की नहीं वेट करोगे, आपको वैसे ही चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास अगर आपको कोई शक है। सेकेंडली, मुझे ये नहीं पता था कि कैंसर में ज़रूरी नहीं होता कि गांठ पेन करे। गांठ पेनलेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती हैं, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास जाने में डिले कर देते हैं, ये सोचकर कि हमें तो दर्द ही नहीं हो रही गांठ में, तो ये कैंसर नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। जहाँ दर्द नहीं हो रही होती वहाँ पे ज़्यादा शक होता है उसके कैंसर होने का। तो फिर गुरुजी से मैं जुड़ गई, तो मैं भूल गई कि उस पेन के बारे में जो मुझे होती थी, या जो भी था। तो 3-4 दिन ही हुए थे गुरुजी से जुड़े हुए, तो गुरुजी सपने में आए मेरे, और सपने में आकर उन्होंने मुझे ये आदेश दिया। मैं एकदम झटके से जगी, क्योंकि जैसे गुरुजी आए तो, पर उन्होंने ये मुझे आदेश दिया कि जाके ना अपना बीपी चेक करा ले। तो मैं सोच में पड़ गई कि अब मुझे ये पता था अगर उन्होंने कराने बोला है तो आप चुपचाप जाके करवा लो, ये क्यों कराना है नहीं कराना है ये सब बिना पूछे जाके बस करवा लो। पर मुझे बीपी की कभी प्रॉब्लम थी नहीं, तो मैं गई हॉस्पिटल एक, और जाकर मैंने अपना बीपी चेक करवा लिया। तो वो ठीक आया, और
मुझे ये तसल्ली थी कि गुरुजी ने बोला वो मैंने कर लिया। अब ये नहीं मुझे पता कि उन्होंने क्यों बोला था, और बहुत सालों तक मुझे नहीं पता चला। आप समझ लो ये 2012 की बात है। और मतलब गुरुजी कितना जानते होते हैं, मतलब ये मुझे हैरानी होती है कि कुछ जो 2022 में होना था उसके लिए मुझे गुरुजी ने 2012 में बीपी चेक करने के लिए बोला था। बट एनीवेज तब मुझे कुछ नहीं पता था, और ना मुझे बीपी उससे पहले था, ना तब आया, ना उसके बाद हुआ। बट हाँ, मैंने बीपी चेक करवा लिया, एंड फिर मेरे को 6-7 महीने के बाद याद आया अचानक, क्योंकि जब हमें तकलीफ़ नहीं हो रही होती ना तो हम भूल जाते हैं। तो मुझे अचानक याद आया कि मेरे तो लेफ़्ट ब्रेस्ट में बहुत दर्द होती थी, तो उसको क्या हुआ, वो कहाँ गई। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी दर्द कब ख़त्म हो गई वो मुझे भी नहीं पता चला। और मैंने कभी शुक्राना भी नहीं किया गुरुजी का, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। तो वो ख़त्म हो गई और मैं भूल गई। अब अचानक से एक दिन बैठे बैठे 6 महीने 1 साल के बाद मुझे याद आया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, वो दर्द एकदम जा चुकी थी। तो मुझे लगा कि अगर दर्द गई है तो कुछ गड़बड़ थी तो ही दर्द जाएगी, नहीं तो अगर कुछ था ही नहीं तो उसको ठीक करने की ज़रूरत ही क्या होती है। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ठीक है, वो दर्द कभी वापस नहीं आई। बट 2022 में गुरुजी का एक मुझे मैसेज आया कि गुरुजी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्रॉब्लम आएगी और चली जाएगी। तो उससे मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं तो वही सोच रही ना कि मुझे कभी कैंसर होगा ही नहीं, मैं तो गुरुजी के पास आ गई। तो क्योंकि अब मेरा मेन इशू यही था, तो वो फिर समझ आ जाता है आपको जब आपके पास ऐसा मैसेज आता है। तो वैसे हाँ, और एक प्रॉब्लम ये थी कि उसी टाइम मेरे एक गांठ आई ब्रेस्ट में, और मैंने भी वही किया, क्योंकि दर्द नहीं होती थी, मैं कभी गई नहीं डॉक्टर के पास। मुझे इनफैक्ट कुछ नेचुरोपैथ्स ने बोला कि अगर दर्द नहीं होती है, मतलब नेचुरोपैथ ठीक है, एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, बट नेचुरोपैथ तो है, मतलब उनको भी नहीं पता था कि दर्द नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर नहीं हो सकता। तो गई नहीं मैं डॉक्टर के पास, और 3 साल नहीं गई मैं डॉक्टर के पास। जब तीसरा साल मतलब चल रहा था, पौने 3 साल हो गए थे लगभग, तो वो गांठ ने बढ़ना शुरू कर दिया, और उसने स्किन को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया, ब्राउन होनी शुरू हो गई स्किन मेरी। तो और उसी टाइम में गुरुजी का मैसेज आया मुझे कि जो कैंसर से सफ़र कर रहे होते हैं उनको लोटा ब्लेस करवा लेना चाहिए बड़े मंदिर से। तो मैं भागी, मैंने लोटा लिया बड़े मंदिर से, जाके उसको ब्लेस करवाया। वो बैसाखी का दिन था, लाइक 13 अप्रैल 2022। और हाँ, गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी हर दिन बड़े मंदिर आना, और वो गर्मी में मैं ग्रेटर नोएडा से जाती थी बड़े मंदिर। 8 घंटे मुझे हर दिन आने जाने में ही लगते थे, जो कि मैं 2 महीने गई होंगी। और फिर करते कराते मेरे को, क्योंकि कैंसर से डर लगता था, मतलब हम लोग इतने मूर्ख होते हैं, कैंसर है बॉडी में वो नहीं पता है, मतलब पता होने के बाद भी नहीं पता है, पर वैसे कैंसर से डर लगी जा रहा है। तो इसलिए मेरे को ये नहीं पता अब मैं ऑन्कोलॉजिस्ट ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, और फिर उसको जाकर फेस कैसे करूं, और ऑन्कोलॉजिस्ट मिलते कहाँ, तो बड़ी मुश्किल से तो मैंने यूट्यूब पे जा के एक अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट ढूंढा। ऑन्कोलॉजिस्ट हर हॉस्पिटल में होते हैं, बट हम लोगों को पता नहीं होता। तो फिर मैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने गई, तो उसने तो देखते ही कह दिया कि हाँ ये तो है कैंसरस। उसके बाद तो मैं उसको
को फेस करने की हिम्मत ही नहीं थी। हालांकि देखो 2 महीने में जा रही हूँ मंदिर, और गुरुजी ने ही सेवा दी हुई है, और मैं जल प्रसाद भी लोटे का पी रही हूँ, पर फिर भी जो मुझे झटका लगा ये सुन के कि ये कैंसर। और मैं दिल्ली में अकेले, ग्रेटर नोएडा में अकेली रहती थी, तो मैंने अपना मैमोग्राम तो वहाँ से करवा लिया, बट मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने की हिम्मत नहीं थी कि अब ये अल्ट्रासाउंड होगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कैंसर है, फिर ये मेरी बायोप्सी करेगा। तो इसलिए मैं चुपचाप वहाँ हॉस्पिटल से भाग गई। तो भाग के मैं आ गई वापस ग्रेटर नोएडा, और फिर अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने घर पे फ़ोन किया, घर पे फ़ोन करके अब मैं ये नहीं बता सकती कि मुझे कैंसर है, तो कैसे बताया जाए। तो इसलिए वो मैंने क्या किया कि कैब की, और बस ये बोला घर पे कि कुछ प्रॉब्लम है, मैं आ रही हूँ। तो मैंने कैब की और सीधा घर पहुँची, चंडीगढ़। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैंने रात को 12 बजे बोला होगा कि मेरे सबको, घर वालों को, ब्रदर, भाभी, मम्मी को, कि ब्रेस्ट में एक गांठ है और डॉक्टर कह रहा है 99% कैंसर कंफर्म्ड है। तो जब भी हम ये 99% की बात करते हैं तो आपके घर वाले ना 1% जो नहीं कंफर्म्ड है उसी को लेकर चलेंगे और आपको दिलासा भी दिलाएंगे। तो अगले दिन हम फोर्टिस पहुँच गए। वहाँ पे भी डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि कैंसर है। अब जब मैं फोर्टिस गई तो मेरे को वो जो इनिशियल टेस्ट होते हैं उसमें भी बीपी नहीं था। बट जब मेरी बायोप्सी हुई और मैं 4 दिन बैठी रोती रही कि मेरी बायोप्सी नेगेटिव आए, बट 4 दिन के बाद जब बायोप्सी आई तो वो पॉजिटिव थी, कैंसर कंफर्म्ड था। उस दिन से मुझे बीपी की प्रॉब्लम हुई, और बीपी की प्रॉब्लम हुई और मेरा ट्रीटमेंट शुरू होना था। तो उसमें फिर बहुत सारे कंसर्न्स थे कि ट्रीटमेंट कहाँ से होगा। फोर्टिस से हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि फोर्टिस बहुत महंगा था। तो लकीली टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल चंडीगढ़ में खुल रहा था, तो फिर फाइनली मेरा ट्रीटमेंट वहाँ से शुरू हुआ। और हम समझते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कोई 6 कीमोज़ होती हैं, और मेरा तो ये सोचना था कि कीमो 10,000 की होती होगी, 15-20 हज़ार की होती होगी, या मैंने 70,000 तक की सुनी थी। फोर्टिस वाले वो कीमो की कीमत बता रहे थे 1,025 लाख, 1,050 लाख, ऐसे करके। तो और टाटा मेमोरियल से वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और मेरी जो टाइप का ब्रेस्ट कैंसर था उसमें सबसे पहले तो उन्होंने 8 कीमोज़ देनी थी। तो मुझे तो इसी से धक्का लगा कि 6 की जगह 8 लेनी है, वही ज़्यादा लग रही थी। फिर कहते हैं आपका ऑपरेशन होगा जिसमें आपकी ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगी, फिर उसके बाद आपका रेडिएशंस होंगी, 15 रेडिएशंस। तो और उसके बाद 13 कीमो और लगेंगी। तो मेरा टोटल 21 कीमो, जो कि मैंने तो सुना भी नहीं था कभी। मैं 6 से 8 होने पे घबरा रही थी, बट यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपकी 21 कीमोज़ होंगी। तो फिर वही 1 डे एट अ टाइम, और ये 21 कीमोज़ नहीं, 21-21 दिन के गैप के बाद, तो टोटल जो आपका ट्रीटमेंट पीरियड है वो 1 डेढ़ साल का आ रहा था। तो 8 महीने ही कितना ज़्यादा होता है, अब यहाँ 1.5 साल का। और फिर एक्चुअली जो मेरे को टाइम लगा ट्रीटमेंट ख़त्म करने में, दैट वाज 1 ईयर 8 मंथ्स। तो जो कि मेरा इसी साल मार्च में जाके, मार्च 2024 में ख़त्म हुआ है। बट लकीली और गुरुजी की कृपा से, मतलब मुझे किसी कीमो का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मतलब 21 कीमोज़ मैंने ली ऐसे ही हंसते खेलते ही ले ली, और साइड इफ़ेक्ट ना तो मुझे कोई एक उल्टी आई, ना मेरे मुंह में एक छाला पड़ा। और मैं अपना हर दिन वॉक करती थी, और ना ही मेरी भूख गई, ना ही मतलब कोई डायरिया हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और भूख भी मेरी अच्छी खासी थी, खूब खाना वगैरह भी मैंने खाया। तो करते कराते जब
ऑपरेशन मैं सोचना नहीं चाहती थी शुरू में अपने आप को तंग करने के लिए कि ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगी, बहुत बड़ी बात होती है एक लेडी के लिए, तो इसलिए मैं 1 डे एट अ टाइम लेके चली कि ठीक है ऑपरेशन फरवरी में होगा, अब हम अगस्त में ही बैठे हुए हैं तो मेरे पास 7-8 महीने तो हैं, तो क्यों ना मैं ग्रेटफुल फील करूँ जो चीज़ मेरे पास अभी है, जब जाएगी तब देखा जाएगा। तो ऐसे करते करते मैंने अपना 1 डे एट अ टाइम निकाला। जब ऑपरेशन हुआ, हाँ ब्रेस्ट रिमूव हुई, बट सरप्राइजिंगली मतलब ऑपरेशन से पहले मुझे डर लगता था कि मैंने अपने आप को ऑपरेशन के बाद फेस कैसे करना है, बट नहीं, मुझे ऑपरेशन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं एक बार भी रोई नहीं, और पूरे कैंसर ट्रीटमेंट में भी मैं कभी रोई नहीं, बस जो बायोप्सी में मैं रोई थी और फिर कीमो वार्ड को देखकर मेरा बीपी चढ़ जाता था, और बायोप्सी के बाद मेरा बीपी रहना शुरू हो गया था, बस वो ही था मेरा रिएक्शन इनिशियली। फिर समझ में आया, रेडिएशंस हो गई और अब 13 कीमोज़ और लगेंगी, तो उन 13 कीमोज़ में भी 5-6 कीमोज़ शुरू की ली मैंने, और फिर वो जो उनका थोड़ा सा रिएक्शन होता था, थोड़ा पेट दर्द होना गैस्ट्राइटिस की वजह से, वो गैस की वजह से, वो तब तक ठीक हो गया था, और फिर मैंने जॉब भी ज्वाइन की और जॉब करके अपनी कीमोज़ के पैसे भी निकाले, क्योंकि इन 13 कीमोज़ के पैसे ज़्यादा थे, इट वॉज लाइक 1 लाख पर कीमो। करते कराते जो ट्रीटमेंट है वो अकम्प्लिश किया, मतलब ये ट्रीटमेंट बहुत लोग ले भी नहीं सकते, और मैंने तो ऐसे ही ले लिया, लाइक विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स एक्चुअली, बस थोड़े से एंड पे जाके साइड इफ़ेक्ट इसलिए बिकॉज मैं एक तो जॉब कर रही थी, सेकेंडली मेरी कीमो प्लेटलेट्स गिराती थी, इसका साइड इफ़ेक्ट यही था, प्लेटलेट्स गिराना मतलब आपका क्लॉटिंग नहीं होती और खून थिन हो जाता है, तो फिर वो नोज़ ब्लीडिंग वगैरह होती थी, और मेरी 20 हफ्ते नोज़ ब्लीडिंग हुई है, पर ठीक है वो आपको तकलीफ़ नहीं देती, आपको पता है कि आप सेंसिटिव हो, नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जैसे बीपी शूट हो गया तो नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा वो था ही, मतलब आपको रुमाल से पोंछना पड़ता था, तो देखने वाले को ये लगेगा कि आपका गला ख़राब है इसलिए आपके नाक में से आवाज़ आ रही है, बट वो एक्चुअली ब्लड होता था, तो वो नोज़ ब्लीडिंग 20 हफ्ते और जॉब मैंने एक साथ ही किए, और ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट किया विद गुरुजी's ग्रेस। तो वो जैसे ही ऑब्वियसली दवाई बंद होती है, आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, नोज़ ब्लीडिंग और ये सारी चीज़ें। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी इस पूरे सफ़र में, क्योंकि मैं कैंसर से सिर्फ ज़िंदगी में एक बार नहीं डरी हूँ, और वो जब मुझे नहीं था तब मैं डरती रही, और सिर्फ एक बार नहीं डरी मैं कैंसर से, और वो था जब वो मुझे एक्चुअली हुआ, क्योंकि जब वो एक्चुअली मुझे हुआ मतलब आई वॉज़ वेरी पॉजिटिव, मैं बाकी कैंसर पेशेंट्स को गाइड भी करती रही उनकी डाइट वगैरह को लेके, कितने सारे जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए थे उनकी हेल्प करती रही, और सब ठीक रहा, और अपना हंसती खेलती रही, और दूसरों को भी खुश रखना, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, और मंत्र जाप करके अपने सत्संग को ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, अगर आप भी कोई सत्संग अपना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।